बोलो दांगी सरकार की जय। अरे मजा नहीं आया क्यों भाई नरेंद्र बताओ तो जोर से लगेगा जयकारा। बोलो दांगी सरकार की जय। बोलो लखेश्वरी मैया की जय। बोलो रमापति रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। सती अनुसुईया की जय। भारत माता की जय। श्री राम कथा के इस विशाल आयोजन में व्यास गादी पर विराजमान परम पूज्य हमारे दयानंद शास्त्री जी महाराज और इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी भूमिका है ऐसे हमारे प्रेमदास जी महाराज, और उनके साथ ही सुंदर शरण जी महाराज, कमलानंद जी महाराज और हमारे मान सिंह रावत जी, इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान हरिभजन सिंह जी, मेरे साथ आए इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विवेक सेजवलकर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौशल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जैन साहब और हमारे करेरा क्षेत्र के विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, सवाईघाट क्षेत्र की हमारी विधायिका और इस क्षेत्र की बेटी बहन सरला रावत जी, जितेंद्र रावत जी, केशव बघेल जी, आलोक शर्मा जी, भूपेंद्र रावत जी, नरेंद्र रावत जी और इस पूरे आयोजन से जुड़े सभी आयोजन समिति के सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि दांगी सरकार की कृपा से, उड़ान बाबा के प्रयत्नों से और इस क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता जनार्दन के प्रयासों से ये इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सामान्य तौर पर मुझको कमल उपाध्याय ने जब कहा था तो मुझे लगा था कथा होगी और कथा में चले जाएंगे। 2 किलोमीटर से मैं देख रहा हूं लगातार माता बहनों का आवागमन चल रहा है। हजारों दुकानें इस मेले में बिना निमंत्रण दिए आ गई हैं और मुझे लगता है ये इतना अद्भुत दृश्य है, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में इतना अद्भुत दृश्य आज तक देखा नहीं है। ये बंधुओं हम सब लोगों के प्रयत्न का परिणाम नहीं है, ये दांगी सरकार की कृपा से ही संपन्न हो रहा है। आप सब जानते हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तब तक वो धर्म का काम नहीं कर पाता। और यहाँ हरिभजन सिंह मुख्य जजमान के रूप में बैठे हुए, उड़ान बाबा बैठे हुए हैं, आयोजन समिति के सदस्य बैठे हुए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि दांगी सरकार की आप पर जैसी कृपा हुई है,
दागी सरकार पूरे क्षेत्र के लोगों पर ऐसी कृपा करे, सबको सद्बुद्धि दे, जिसके सबके मन बुद्धि आत्मा में धर्म विराजमान हो और सब अच्छे अच्छे काम करें और प्रगति के रास्ते पर बढ़ें। शास्त्री जी महाराज हमारे बीच में बैठे हुए, इनकी कथा को आप सब लोगों ने श्रवण किया है। कथा का जीवन में बड़ा महत्व है। हम सब सांसारिक प्राणी हैं, तो संसार में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर कथा ठीक ढंग से सुन ली जाए तो ये लोग भी ठीक हो सकता है और परलोक भी ठीक हो सकता है। कथा का महत्व ठीक वैसा ही है, जैसे आप सब जानते हो, एक बार बर्तन में भोजन कर लिए तो दोबारा दूसरे आदमी को भोजन कराना है तो बर्तन को मांजना पड़ता है कि नहीं मांजना पड़ता, बताओ। झूठी थाली में कोई भोजन करता है क्या? नहीं करता ना, क्योंकि थाली झूठी है। ऐसे ही जब हम संसार में उलझे हैं, सास बहू में उलझी है, बहू सास में उलझी है, पिता पुत्र में उलझा है, पुत्र भाइयों में उलझा है, कोई जमीन में उलझा है, कोई जायदाद में उलझा है, कोई कमाई में उलझा है, कोई लड़ाई में उलझा है। उलझे रहते कि नहीं उलझे रहते, बताओ। हम जो है हाड़ मास का ढांचा है, इस हाड़ मास के ढांचे की कीमत नहीं है, ये हमारी चमड़ी की कीमत नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी चमड़ी नहीं बोल रही, मेरे भीतर जो आत्मा है वो बोल रही है। और जैसे ही शरीर में से आत्मा ने प्रस्थान किया, वैसे ही शरीर माटी हो जाता है। लोग कहते हैं जल्दी संस्कार करो और छुट्टी पाओ। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बताओ। तो मुख्य क्या हुआ? मुख्य हुआ जो हमारे भीतर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा का अंश हमारे भीतर है तब तक हम जीवित हैं, तब तक हम पिता है, पुत्र है, माता है, बहन है, सास है, बहू है। आत्मा निकली, सारा काम खत्म। अब ये जो आत्मा का तत्व अपने भीतर है, इस आत्मा के तत्व के कारण हम जिंदा हैं, तो इस आत्मा के तत्व को हमको अच्छा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इस तत्व में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी संसार की जो उलझने हैं वो आत्मा पर धूल जमा देती हैं। और जब आत्मा पर धूल जम जाती है तो हमारे मन में बुराई उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो ये श्री राम कथा का ऐसा महत्व है, जैसे बासन मांजने के बाद मंज जाता है, वैसे ही कथा सुनने के बाद आत्मा मन जाती है। और अगर आत्मा मन गई तो फिर आदमी पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, उसके मन में प्रेम आ जाता है। आत्मा को प्रबल बनाना, इसमें कथा का बड़ा महत्व है। दयानंद शास्त्री जी के मुखार बिंदु से, उनकी वाणी से आप सबने 7-8 दिन तक आत्मा को मांझने का काम किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारी जनता जनार्दन को वो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि पूरे क्षेत्र में प्रेम ही प्रेम की गंगा बहे। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते प्रेम की गंगा बहाना? कौन कौन चाहता है, कौन कौन नहीं चाहता, बताओ। सब चाहते हैं। तो दांगी सरकार जरूर हम सब लोगों पर कृपा करेंगे। जहां तक विकास की बात है, हमने कोई विकास नहीं कराया। हमको कोई गलतफहमी नहीं है।
मैं अभी जब आ रहा था तो मोहन सिंह राठौर जी से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ा तो लखेश्वरी मैया पे आया था। लखेश्वरी मैया की ऊंचाई बहुत थी, तो मैंने अपने 2-3 लोगों से कहा कि भैया मुझसे सबके सामने दर्शन करने की मत कहना। मैंने कहा इतनी ऊंचाई पे चढ़कर मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा नीचे पूजा कर लेंगे, नीचे दर्शन कर लेंगे। ये लोग मेरी बात मान गए। लेकिन उसी दिन मैंने ये सोचा, जैसे मैं आज दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, हजारों लोग ऐसे होंगे जो जीने पे चढ़ के दर्शन नहीं कर पाते हो। तो उस दिन मैंने संकल्प ये नहीं किया कि मैं सांसद बन जाऊंगा तो इस सड़क को बनवाऊंगा। मैंने मैया से प्रार्थना करी कि मैया तू ऐसा आशीर्वाद दे कि ये सड़क बन जाए। तो अगर ये सड़क बनी, यहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना, सांसद जी ने कुछ किया, बाकी लोगों ने कुछ किया, तो ये हम लोगों ने नहीं किया, ये लखेश्वरी मैया ने हमको आगे रख के करवा लिया। तो जयकारा सांसद का नहीं, मंत्री का नहीं, लखेश्वरी मैया का जोरदार जयकारा लगाओ। उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हुआ है। वो लखेश्वरी मैया की है, वो लखेश्वरी मैया की है, दानी सरकार की है, दानी सरकार की है, दानी सरकार की है। भारत माता